पढ़ाई ही दुनिया में कहते हैं, पढ़ाई है तो कोई नहीं भी है, बिजनेस नहीं भी है, कोई मनुष्य नहीं भी है, कोई पढ़ाई की है तो निश्चिंत है, हुनर है, बोलते हैं ना हुनर है। तो ये पढ़ाई में डिग्री जितनी भी मिले, जो भी जितनी भी पढ़ाई की, ये हमारे लिए एक हुनर है, सिक्योरिटी है। पढ़ाई है तो सिक्योरिटी है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 17:1। मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। अच्छा, प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? किन बच्चों को हो सकता है? क्या एक बात लगता है? की याद में दो एक दो बात की बातें बाबा ने कही है। अतीन्द्रिय सुख मतलब हर संकल्प सुख देने वाला हो। जिसका बाप ही संसार है। और अति न्यारा अति प्यारा। दो ही देगी बात है। नशा, देगी क्या नशा हो? निश्चय जो बुद्धि आपकी सीमत पर चले। हो। सब राइट है, थोड़ा सा नहीं आया, चलो फाइंड आउट ही कर लेते। हाँ, नहीं नहीं आता है कभी कभी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, आंख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया ये कैसी। कितना एक्यूरेट है, दिल जानता है। ओम शांति। वो भी नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट राइट है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई इस संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रदर्स है। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि यह है संगम, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता है। देखो, सदगति दाता भी है, गति करता है, और सदगति देता है, लिबरेटर भी है, गाइड भी है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य है। राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अन आर्य कहते हैं। आर्य सुधरे हुए, अन आर्य न सुधरे हुए कहा जाता है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे बने कैसे, आर्य से अनार्य बने कैसे। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए एक्चुअली धर्म थोड़ी है, वो एक समाज है। आर्य समाज बोले जाता है। सिखिज्म धर्म है, आर्य समाज है। तो बाबा कहते इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। सुधरे हुए ये देवता थे, फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। जो ऊंचते ऊंच पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े। हम सो का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। तो सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, नहीं, ये तो विराट नाटक है। तुम जानते हो, हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने, अर्थात हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय बनते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, ये भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। ये चक्र है, उसमें हम ही सो देवता क्षत्रिय आदि बनते हैं।
21 जन्म तो नामी ग्रामी है। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं है, तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, तो समझते कोई मुश्किल है। तब कहते हैं नॉलेज मिलती है, समझते कितना है। तब कहते हैं कोटों में कोई ही ज्ञान को आकर लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। हाँ, इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मणों के आश्चर्य कौन कौन से होते हैं? अरे, इतना अच्छा चल रहा था, इतनी अच्छी सेवा कर रहे थे, इतना अच्छा सहयोगी था, इतना रेगुलर था, तो क्या संकल्प करे? जितना पार्ट है, जब तक पार्ट है वैसा प्ले करेंगे, जितना वहां पद मिलना है वैसा प्ले करते रहेंगे। और बाबा कहते ना, ये वो चढ़ाई है, चढ़ाई है, तो चढ़ाई पर अंत तक कौन पहुंचते? तो बाबा कहते हैं कि समझते कोई मुश्किल है, इसमें आश्चर्य नहीं खाना है, चक्र पर समझाना सहज है। ये सत्युग, ये कलयुग, क्योंकि सत्युग में होते ही बहुत थोड़े हैं। झाड़ छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है, इस झाड़ का किसी को पता ही नहीं है। और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ये एडॉप्टेड बच्चे हैं, वो ब्राह्मण है कुख वंशावली, यह ब्राह्मण है मुख वंशावली, यह है पराया रावण राज्य। बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है, तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना। देखो, ये झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, इनकी जड़ जड़ी भूत अवस्था है। जिनकी? ब्रह्मा बाबा की। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अंतिम 84वां जन्म तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते हैं। दुनिया वाले ने तो भगवान को सर्वव्यापी का टिक्कर भीतर में कह दिया। कोई भी धर्म स्थापक को भगवान बुद्ध भगवान के नाम से ही कर दिया, कोई भी हर चीज धर्म के नाम। तो और हम बिल्कुल, बाबा कहते दलाल है, इनको याद भी नहीं करो। इनको याद किया गोया कितना बाबा का, ये तो लोन लिया हुआ रथ है। तो हम इनको भगवान भी नहीं कहते, गुरु भी नहीं कहते। कोई भी ऐसा नहीं कि सेंट है हमारे, दादा, फैमिली मेंबर है, ठीक है। हम्म दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी के ठीक कर भीतर में कह दिया, इसलिए खुद भी पूरे ठीक कर बन पड़े हैं। देवताओं की तो बात ही न्यारी है। अब तुम पढ़कर ये पद पाते हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं, क्योंकि पवित्र है। और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है। तो जरूर भगवान द्वारा ये धर्म की स्थापना हुई, तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए। परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा। बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहना भी अंधश्रद्धा है। क्यों? क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। तुम शिव और शंकर को भी अलग कर बताते हो। इस पर वो लोग कहते हैं ये देवताओं को भी उड़ा देते। देवताओं को भी महाराजा महारानी कह दिया, तो फिर उनको भी उनका भी लकब ले लिया। इस पर वो लोग तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी है वह अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत है जो भल सुनते हैं, परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं है। भाई क्लियर है एकदम हर चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह क्या बनेंगे? ठीक है, वैसे कहेंगे कि आत्मा परमात्मा धारणा पवित्रता खान पान की शुद्धि वो मेन है। लेकिन कोई भी चीज को जब समझते हैं ना, फिल्म को भी क्रिकेट को भी समझने वाला एंजॉय करता है। इसलिए ज्ञान को समझने से हम पूरे संसार में जो हो रहा है उसको एंजॉय करेंगे। है ना?
नहीं भी समझेंगे तो फाइनल तो यही समझना है, सार तो यही है। इसलिए बाबा कहते हैं, बहुत सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं है, तो वो क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासिया बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय साक्षात्कार होना मतलब रिजल्ट आउट। उस समय कुछ कर नहीं सकते, टाइम पूरा हो गया, फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, परंतु सब ऊंच चढ़ जाए यह हो नहीं सकता। रोज रोज पढ़ाई पढ़ाते, कितनी सिंपल पढ़ाई है, अच्छे तरह से पढ़ाई पढ़ाते। बर्तन साफ ही नहीं है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए, चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस चाहिए। समझा सकते चित्रों पर? नहीं, पुराने तो खैर समझा सकते। विनोद भाई, चित्रों पर सृष्टि चक्र, जयनाथ भाई, हाँ हाँ, प्रैक्टिस करो। बाबा कहते चित्रों के आगे बैठ जाओ, देखो कैसे ये इसमें किस तरह से बताया है। कितने तो वहां लिखत भी है, अगर हम लोग अच्छे से देखें ना, लिखत से भी थोड़ा जैसे एक वो क्या बोलते हिंट मिल जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं चित्रों पर समझाना बहुत अच्छा है, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। ये आत्मा को फूड मिल रहा है, ये तो सबको समझाने की बात है, डरने की कोई बात ही नहीं है। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है ना, वही तो यादगार होते हैं, प्रदर्शनी म्यूजियम है तो। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ, वो भी छपानी चाहिए। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है। प्रदर्शनी, ये जो म्यूजियम है, संग्रहालय, आबू का संग्रहालय मालूम है ना, 18 जनवरी को 4 बजे सिग्नेचर हुए थे इसके। बाबा ने बाबा ने सिग्नेचर करके भेजे थे वो लेटर, और 18 जनवरी को इसकी पूरी रजिस्ट्री हुई थी। तो बाबा कहते हैं इसमें जांच भी बहुत करनी है, समझने वाले है या नहीं है। यह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया, ये तो कोई भी समझ सकते, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया। इसलिए मनुष्य मूंझे पड़े हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख उनको ही रह सकता है। देही अभिमानी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये फीलिंग कितनी बार हो। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा, जब भाषण करते हो तो भी समझना है क्या, बोलते हो तो भी समझना है। मैं आत्मा, भाई भाई को समझाता हूँ, वो फीलिंग हो। बाप भी आकर बच्चों को समझाते हैं। गायन भी ना बाबा की नॉलेज क्यों टच करती है, बाप बच्चों की फीलिंग से समझाते हैं, तो हमको बाप की फीलिंग से वो टच करती है। जिस फीलिंग से हम समझाएंगे वो फीलिंग उसकी एक्टिवेट होगी उससे। हम पोजीशन को देखकर समझाएंगे तो क्या होगा, उसको उसका भी ईगो एक्टिवेट होगा, भावना है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं आत्मा आत्मा, भाई भाई को समझाता हूँ। आत्माभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसका अर्थ भी तुम ही जान सकते हो। किसमें है ये जपजी साहिब में है या ग्रंथ साहिब में? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ग्रंथ साहिब में है, इस तरह का नहीं होगा, देखना। तो बाबा कहते हैं इसका भी अर्थ तुम ही जान सकते हो।
जो महारथी है उनको अपने को आत्मा समझ भाव को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वो धारणा क्या करेंगे? याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता है, योग बल कहा जाता है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान को क्या कहते? खजाना। योग शक्ति। तो बाबा कहते अब ज्ञान को और क्या नाम है? ज्ञान के क्या क्या नाम है? ज्ञान खजाना है, ज्ञान अंजन है, ज्ञान तलवार है। बोलो ज्ञान बोलो, फास्ट फास्ट। समझ, ज्ञान ज्ञान धन समझ हो है, गया। ज्ञान समझ है, ज्ञान से ज्ञान गंगा, हाँ। रतन है, ज्ञान लाइट है, रोशनी है। अंजन, हाँ। अमृत। नॉलेज। और ज्ञान और कुछ रहा अमृत है? है। अमृत ज्ञान है। अमृत है, अमृत है। हम्म। ज्ञान अमृत ज्ञान है। स्नान ज्ञान है। स्नान है। ज्ञान स्नान है। क्या बोल रहे हैं अव्यक्त फरिश्ते? क्या बोल रहे हैं? ज्ञान जीवन ज्ञान है। स्नान, ज्ञान सुनिए, स्नान है। ज्ञान वो हो गया, जीवन है। जो नहीं हुआ वो बताओ। ज्ञान जीवन है, जीवन है। ज्ञान खुराक है। हम्म। ज्ञान मोती है। अच्छा, मोती है। सर्वगुण ज्ञान संपन्न मोती बनाना। है। हाँ हाँ। ज्ञान ढाल है, ढाल ढाल ढाल। ड्रामा ढाल है या ज्ञान ढाल है? हाँ, ड्रामा ढाल। ए, ज्ञान अरे उन्नति है, एक्यूरेट होना चाहिए। उन्नति है, ज्ञान उन्नति है, तलवार, ड्रामा ढाल, उन्नति है। योग कवच। फिर वो पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना उसका, तीनों का। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि अ, हाँ, ज्ञान ज्ञान को बल नहीं कहते, योग बल कहा जाता है। ये भी कोई समझते नहीं है। कौन है? सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मनुष्य मूंझ पड़े हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो महारथी है, सॉरी वो हो गया, योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल कहा जाता है। योग, जब तक बहुतों को, अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया है तब तक, अच्छा स्टेटमेंट है बाबा का, सुना? तब तक बहुतों को आप समान, देखो ये बाजू की सीट खाली पड़ी है किरण बहन। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया है तब तक बाप समान, तब तक। बने। सुशीला बहन बोलो। देखो सारी सीटें खाली है आप लोग के आजू बाजू बाजू। तब तक विनाश हो न सके। खाली है सीट, विनाश होगा नहीं, मतलब सत्युग आएगा ही नहीं। बल बड़ी लड़ाई लग जाए फिर देखो राज, देखो, परंतु फिर बंद होती रहती है। हाँ, क्योंकि आप समान बनाया ही नहीं। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स है, परंतु ये रखने की चीज नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना होनी है जरूर। कभी कभी ना गाड़ी मेरे कारण ही रुकी हुई है तो भी अलबेले हो जाते हैं। हाँ ठीक है ना, अच्छा है, चलेगी नहीं। मैं जब तक तैयार होंगी नहीं जाएगी नहीं, ये सिक्योरिटी भी है। हाँ, बाबा को तो मिल ही जाएगा ना, उतने नंबर्स चाहिए। तो बाबा कहते थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर ये वही महाभारी लड़ाई है।
भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मानने लगेंगे, कहेंगे ये तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें बहुत माइट है। तुम जितना याद में रहेंगे उतनी उतनी क्या फील हो रहा है आजकल, तुम्हारे में ताकत भरेगी, एनर्जी। ये विल पावर क्यों आ रही है इतनी ठंड में? क्या कारण है? ये याद की पावर है जो लेके आ रहा है। इतने एजेड और कैसे आ रहे हैं बाबा? ताकत, आत्मिक शक्ति को एक्टिवेट करना, ये संगम युग का सुख है। भौतिक शक्तियां तो वो तो देख ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप की याद से तुम औरों को लाइट देते हो। ये दादा ब्रह्मा भी कहते हैं मेरे से भी ये बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अभी थोड़ी देरी है, योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता। खुद भी फील करते हैं कि योग में हम कम है, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता है। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, यह है ब्रह्मा, तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं। उसमें ये ब्रह्मा भी आ गया, फिर ये रचना हो गई ना। तुम देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते, जैसे कि रेती पर खड़े हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। दो दो पहिए, दोनों पहिए कौन से जो पुराने, वो नहीं बताए। दोनों पहिए विवेक भाई, बाबा कहते दोनों पहिए नहीं चलते हैं। पुराने नहीं बताए, नए बताए। हाँ रेखा बहन। हम्म। युगल, हाँ समझा। दोनों पहिए ज्ञान, दोनों कितने हैं? दोनों पहिए ज्ञान में चलने वाले एक। हाँ एक, देखो जयनाथ भाई ने भी चला दिया। और दूसरा पहिया को चलाओ, सहयोगी तो बना दिया। हाँ हाँ, उधर भी है हाथ। अब हाँ हाँ बहुत है, हाथ उठा रहे, वेरी गुड। हाँ अभी हमारे बाबा मिलन वाले भी बहुत है। तो बाबा कहते हैं दोनों, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं, जिनका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हैं हम ही सिरताज थे, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो, तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप न आए तब तक कोई देही अभिमानी बन न सके। देह देही पता है, लेकिन देही अभिमानी बन जाए, कॉन्शियसनेस की फीलिंग, वो कॉन्शियसनेस आ जाए। तो अब बाप कहते हैं आत्माभिमानी भव, मामेकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। ये धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। कम बात है क्या? पूरा विश्व हमारा है। एक पार्टी में भी एक एमएलए बनने के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं कि भाई राज्य हो, हमारा राज्य हो। क्यों? क्योंकि बाद में का सुख बहुत है। तो वह कहते सारे विश्व पर हमारा राज्य हो। कम बात है क्या? तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। यह है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का पाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ कि वह आकर क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों दोनों की मनाते हैं। अच्छा, अब दोनों में बड़ा कौन? ऊंचते ऊंच दोनों में बड़ा कौन? शिवरात्रि भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक्चुअली कितने पॉकेट्स है कि वहां शिवरात्रि बहुत ही समय तक मनाया जाता है।
इंडिया के भी कश्मीर में बोलते बहुत बहुत ज्यादा शिव के। हाँ, कुल्लू मनाली, उड़ीसा, भुवनेश्वर, साउथ में, ये तो इंडिया के है। बाकी मॉरिशियस में देखो 1 महीने से शिवरात्रि चालू हो जाती है, 1 मंथ। वो पूरा वहाँ पहाड़ों पर वो बहुत कुछ करते हैं। तो और नेपाल में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो बाबा कहते अब बताओ, श्री कृष्ण बड़े या शिव बड़े? और देखो कितना कॉम्पिटिटर है ना, देखा जाए। हाँ हाँ, श्री, हाँ, मतलब वैसे तो देखा जाए तो श्री कृष्ण लविंग एंड उसमें इसलिए भी भगवान के रूप में बहुत हो जाता है, भगवान का स्वरूप। तो श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों की मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन? ऊंच से ऊंच है निराकार। उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती है? कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मत मतांतर है, श्रीमत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? ये ईश्वरीय मत जो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है। देवताएं तो मत देते नहीं है, मनुष्य से देवता बन गए बस खलास। वहां गुरु आदि भी नहीं करते, यहाँ मनुष्य मत लेते हैं गुरु की। तो युक्ति से समझाना है। हम है राजयोगी, हठयोगी कभी राजयोग सिखला न सके। वे है ही निवृत्ति मार्ग वाले। तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। मतलब हठ योग निवृत्ति मार्ग, राजयोग प्रवृत्ति मार्ग। तो मतलब गृहस्थियों का मार्ग है राजयोग। क्या कहेंगे? और है तो बहने, क्या कहेंगे? गृहस्थियों का मतलब, गृहस्थ का मतलब क्या है? टीम, आत्माओं के संगठन में रहना, इसको गृहस्थ कहेंगे। तो चाहे वो बहने हो, चाहे वो मधुबन हो, इससे बड़ी गृहस्थी तो होती भी नहीं है। सेंटर से ज्यादा गृहस्थी, कितनी सारी टीम होती है सेंटर में। हम्म। हाँ, ये समझते ना प्रवृत्ति मतलब, नॉर्मली तो ये एक इम्प्रेशन है। तो वृत्ति मतलब घर में रह कर, परवृत्ति वास्तव में एक्चुअली वो मीनिंग है। प्रवृत्ति प्रवृत्ति कह के उसको शॉर्टकट कर दिया, है तो वही मीनिंग। तो बाबा कहते हैं तो जो टीम में रहते हैं उनके लिए राजयोग है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ सकते। सॉरी, तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराता है। ड्रामा पुरुषार्थ कराए, ये कौन सी स्थिति है? शारदा बहन, ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराए। जैसे पहले कल्प पहले किया उसी प्रकार ड्रामा करके हाँ, मतलब कभी कोई परिस्थिति ऐसी आती है और फिर उस समय बाबा की याद बहुत अच्छी होती है। वैसे तो हाँ, आत्मा समझना चाहिए ना, बट फिर वो परिस्थिति कराती है। तो ये भी अच्छा है, चलो उस परिस्थिति के कारण याद तो रही, लेकिन उनकी रहेगी जो एक्चुअली पहले से कर रहे होते हैं। पहले से संकल्प चल रहा होता है, लेकिन एक जर्क चाहिए होता है ना, पुश चाहिए होता है। तो वो ड्रामा का सीन आ जाता है। तो इसलिए वो ड्रामा का सीन भी अच्छा, चाहे दिखाई देने के लिए नेगेटिव हो। बाबा कहते हैं ना, बाहर में कपड़ा काला हो लेकिन है अंदर उसमें कल्याण का नुकसान के पर्दे में कल्याण छिपा हुआ है। तो ड्रामा हमको, ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं, वो भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल।
पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो। तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है ताकि अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं। एक बार म्यूजियम में वहाँ मधुबन के वहाँ ऑफिसर्स का है ना, नेवी ऑफिसर्स का, वो एयरफोर्स का है, तो बाबा ने भेजा। जब 3 चित्र थे, गोला, त्रिमूर्ति और ये था झाड़। बाबा ने कहा एक बहन को जाके उनको समझाओ। तो फिर समझाया 15 दिन तक। फिर उसको जाना था, तो फिर बोला, बाबा ने कहा एक सहयोगी सखी ढूंढो जो कंटिन्यू करे। तो उसने किसी को ढूंढा और बोला, बाबा ये बहुत अच्छा, मतलब अपना जो इक्वेशन मैच होता है ना जनरली, वो भी देखा जाता है, ढूंढने वाला भी। बाबा के पास लाया। बाबा ने कहा, बच्ची ये नहीं चलेगी। बाबा ये तो बहुत अच्छी है, ऐसे वैसे। बाबा ने कहा नहीं। फिर दूसरा किया। थोड़े दिनों के बाद पता चला ज्ञान छोड़ के चले गए। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानता है, वो गाइड देता है ना। प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है। कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। भगवान हमको पढ़ाते। कोई नहीं पढ़ सकते तो फिर भाग जाते हैं। भगवान भी समझते हैं हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे, फिर भाग गए। फिर कुछ समझ में आ जाता है तो फिर पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहे, इस बाद भी अगर छोड़ के गए बाद में भी, तो योग में अच्छी रीति रहे तो उच्च पद पा सकते हैं। समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया, ऐसे स्कूल छोड़ दिया। बहुत कम ऐसी आत्माएं होती है जो इसे फील करे। अब तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कहे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको उच्च पद प्राप्त कराते हैं, हम कितने भाग्यशाली है। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, डायरेक्शन पर चलता रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते बाबा कहते हैं पढ़े आगे। बाबा का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, अनपढ़े भरी ढोएंगे। देहाभिमान वाले को दैवी गुणों की धारणा हो न सके। जितनी पढ़ाई करेंगे अच्छे से, अभी रेगुलर क्लास की एकदम नोट किया, सत्युग में देखो बहुत अच्छे अच्छे कहने के लिए, लेकिन बाबा कहते अनपढ़े आके के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। मालूम है ना इसका मीनिंग सबको? राज भाई को पता है क्या मीनिंग है? पढ़े के आगे अनपढ़े, वैसे तो ये जो ज्ञान में रहेंगे, अज्ञानियों का स्टेटमेंट है। जो ज्ञान में रहेंगे वो उच्च पद पाएंगे, जो ज्ञान में नहीं रहेंगे वो बोरी रहेंगे। एक्यूरेट। उनके आगे वो तो जैसे होता ही है दुनिया में भी, जो नहीं पढ़े हैं फिर वो काम करेंगे। भरी ढोएंगे मतलब वो बोझा, जाओ ये लेके आओ, ये करो, ये लेके आओ। देवीमान वालों को दैवी गुणों की धारणा हो न सके। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते अतीन्द्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए भाई, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। मुझे लगता है पूरे पूरे दिन के ये 1 घंटा ही वो सुख मिलता है ना, कंप्लीट पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। तो संकल्पों में भी आया किसी को व्यर्थ संकल्प अभी 1 घंटे में? नहीं आया। ये भी तो कितना बड़ा अचीवमेंट है, उपलब्धि है। तो बाबा कहते कितना अतीन्द्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारी योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो। कमाल है ना। गोवर्धन पहाड़ को
उंगली पर उठाना, इसको कहते हैं। वर्जन्स है। तुम्हारे कारण इतने इतने बड़े विश्व को अपवित्र और उसको पवित्र बनाना, इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया, ये उनकी निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग और थैंक नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दूसरा है, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। सदा इसी नशे में रहना है, हम भगवान के बच्चे हैं। वरदान है, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भव। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वह सदा निश्चिंत रहते। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं, उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। तो ये निश्चय, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तो आत्म स्वरूप को जानना, मानना, अर्थात जानना ठीक है, मानना मैं हूँ ही, मानते हैं मैं हूँ ही मास्टर सर्वशक्ति, मैं हूँ ही देवी शिव शक्ति, मैं हूँ ही सिद्धि स्वरूप, ये है मानना। और फिर उसी प्रमाण चलना, तब होगा। मानने के बाद चलना। अच्छा, स्लोगन है, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी है। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व प्रति दान करने वाले। बाबा का नहीं था कि बाबा, वो भाई साहब का कई बार सुनाया ना एग्जाम्पल, कि भोजन के बाद बाबा
चौपड़ खेलने नहीं आए, याद है ना वो तो पूछा लच्छू दादी को, बाबा आए नहीं? तो बाबा नहीं आएंगे चौपड़ खेलने, क्योंकि खेलने की आदत थी ना। तो पूछा बाबा को, बाबा ने कहा ठीक है, हाँ ब्रिजमन भाई। और फिर बाबा खेलने आए और पहली बार बाबा हार गए चौपड़। उसके बाद शाम को, मतलब आश्चर्य लगा, खुशी तो हुई लेकिन आश्चर्य भी लगा। शाम को फिर खेलना था, बाबा का तो खेलने का ही है ना। बैडमिंटन, और बाबा की बैडमिंटन में एक तरफ बाबा, बाकी सब अकेले एक तरफ होते थे बाबा, 90+ की एज में। और बाबा हमेशा जीतते थे। हाँ हाँ हाँ। वो बहुत अच्छा बाबा का कॉक बताया था एक बार दादी ने हमको। कॉक से खेलते थे ना बैडमिंटन वाला, वो पुराने जमाने का जो होता था वैसे। तो बाबा फिर हार गए। तो आश्चर्य लगा, बाबा कभी नहीं हारते इतना। और फिर बाबा चले गए कमरे में। बोला लच्छू दादी, बोला ऐसे क्यों, आज बाबा क्यों हारे? बोला फिर बताओ, रीजन बताओ। तो बताया, बाबा को आज 102 बुखार थी। क्या किया? अपने सुखों को, अपने समय को सर्व प्रतिदान किया। बच्चों के सुख में अपना सुख माना, ये नहीं मैं बीमार हूं मैं नहीं करूंगा। ऐसे थे बाबा। कर्नाटक का एक मिनिस्टर को लाया, ये करुणा भाई, अच्छा बड़ा मिनिस्टर था लेकिन बहुत इगोइस्टिक था। तो वो लेकर तो आया, लेकिन सोचा कि पता नहीं ये बाबा को इतना रिस्पेक्ट देगा नहीं देगा ये तो फिर बाबा को तो जानी जानन हार है। तो बैठे बाबा को, बाबा ने कहा, बाबा आए कमरे में, बोला नहीं तुम आप वहां बैठो, मतलब बाबा की सीट पर आप बैठो। वो बोले नहीं नहीं मैं नहीं, नहीं नहीं आप वहां बैठो, आप ऊपर बैठो। और बाबा नीचे बैठ गए। खैर वो नहीं बैठा ऊपर। और बाबा उस समय एकदम विनम्रता के पूरे अवतार बन गए। इगोइस्टिक से कैसे डील करना होता है, घमंडी से घमंडी बन के नहीं डील होता है। तो बाबा क्या करते थे, अपने कैसे सर्वप्रति अपने गुणों का दान करते थे। हम कहते बड़ा ये है, बड़ा ये है। अच्छा, अव्यक्त इशारे जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे है जो दूसरे समझते कि ये कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला दिखाए। कल ऐसा होगा ना, अंदर आए और लाइट का किला दिखाए, दिखे, लाइट का किला दिखे। ये तो कल ऐसा होगा, होगा। अंदर आए और लाइट लाइट सबके पीछे डबल क्राउन, बस लाइट ही लाइट शरीर का। ओके जी, है ना हाँ, आंसर सब? जो दो हाँ, जो देही देही अभिमानी अभिमानी वाला कह आया। सकते हैं। हाँ। और जो दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देते हैं, वो अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हैं। हाँ, नशा एक तो जो देही अभिमानी है, हाँ। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। और दूसरा, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, ठीक है, नशा है भगवान के स्टूडेंट है। हमारा प्रोफेसर कौन है? प्रिंसिपल प्रोफेसर। हाँ, ठीक है, ओके जी। नशा है सबको, अव्यक्त फरिश्ते, बॉम्बे दिल्ली
शिलोंग